भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने के बाद से राकेश टिकैत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले उनका संगठन टूटा, फिर वो जमीन कब्जाने के विवाद में फंसे और अभी कुछ दिन पहले उन पर कर्नाटक में हमला हुआ, जहां उनकी नाराज लोगों ने कुटाई कर दी। इसीलिए राकेश टिकैत अब और फजीहत से बचने के लिए वही पुराना दांव अपना रहे हैं जो अक्सर घाघ नेता बन चुके लोग करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहले तो अपनी जान पर बड़ा खतरा बताया और फिर आशंका व्यक्त की कि उनके परिवार को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब यह तथ्य तो किसी से छुपा नहीं है कि किसानों की रहनुमाई करने का दावा करने वाले राकेश टिकैत किसानी से इतर एक घाघ राजनेता बन चुके हैं। इसीलिए आम जनता की सहानुभूति पाने के लिए उन्होंने भी वही पुराना दांव खेल दिया। टिकैत ने केंद्र एवं उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। मेरठ जिले में भाकियू की एक समीक्षा सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी जी की षड्यंत्रकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी प्रकार आज भी देश एवं देश के किसानों की आवाज उठाने वाले षड्यंत्रकारियों के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक टिकैत पर कोई आंच आ भी जाती है तो देश में यूनियन के इनकलाबी झंडे को उठाने के लिए लाखों टिकैत तैयार हैं। कर्नाटक में अपने ऊपर हुए हमले को सोची समझी साजिश करार देते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार उनकी हत्या तथा उनके संगठन के साथ साथ टिकैत परिवार को भी तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन परिवार नहीं टूटेगा। टिकैत परिवार हमेशा ही मजबूती से किसानों की आवाज उठाता रहा है, आगे भी उठाता रहेगा। सरकार चाहती है कि संगठन का विघटन किया जाए, इसीलिए हमला कर रही है। अगर हमला नहीं रोकोगे तो मारे जाओगे। 7-8 महीने यही चलेगा। सरकार को चेतावनी देते हुए टिकैत ने आगे कहा कि सरकार और अधिकारी गलतफहमी निकाल दें। अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे तो हम अपना काम कराना जानते हैं। वहीं राकेश टिकैत एक बार फिर से संगठन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि फ्री बिजली देने का वादा करके अब नलकूपों पर मीटर लगाकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 साल से अधिक के हो चुके ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है और अब ये ट्रैक्टर इस बार दिल्ली के बजाय लखनऊ की तरफ मुड़ सकते हैं। टिकैत ने एक बार फिर से किसानों से संगठन को आगे बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने समीक्षा सभा के दौरान बंगलुरु के स्याही हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह टिकैत परिवार को तोड़ने का षड्यंत्र है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें कुछ होता है तो संगठन के लाखों टिकैत इनकलाबी झंडे उठाएंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने 15 मई को भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत को बाहर निकाल दिया गया था। इसके साथ ही उनके भाई नरेश टिकैत को भी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उनके स्थान पर राजेश सिंह चौहान को नया अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं भारतीय किसान यूनियन से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद राकेश टिकैत ने 30 मई को कर्नाटक के बंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक शख्स ने माइक से राकेश टिकैत को पीट दिया। इसके साथ ही उनके चेहरे पर काली स्याही भी फेंकी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।